हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 3 शुरू करेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 के सारे एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिए थे। चैप्टर 3 जो है हमारा वह है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हिंदी होती है निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति। ठीक है, तो जो निर्देशांक होता है यानी कि जो कोऑर्डिनेट होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इस लाइन के माध्यम से आप लोग समझाया हूँ। ये जो लाइन है हम लोग पिछले क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि ये जो लाइन होती है क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, और ये जो लाइन होती है वाई एक्सिस होती है। ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटती हैं वहीं जो होता है कोऑर्डिनेट होता है, और उसी को हम लोग निर्देशांक बोलते हैं और नियामक बोलते हैं। तो आप लोग सिंपली इसको समझ लीजिए कि जो निर्देशांक होता है यानी कोऑर्डिनेट होता है वह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो क्या होता है मीटिंग पॉइंट होता है। बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें बताना है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। एक दूसरे व्यक्ति को अपने टेबल लैम्प की स्थिति को किस प्रकार दर्शाएंगे यानी बताएंगे। तो आप इसे अलग अलग यूनिट से भी बना सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो यूनिट मैंने लिया है वही यूनिट आप लोगे। आप कोई भी यूनिट लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हो। सेंटीमीटर में भी ले सकते हो, फीट में भी ले सकते हो, मीटर में भी ले सकते हो, आप जैसा इसको दिखा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये एक मोटा सा पॉइंट बनाया है, इसको लिखा है मैंने ये लैम्प, यानी टेबल के ऊपर ये लैम्प रखा हुआ है। और ये जो पॉइंट मैंने बनाया है यह क्या है, चेयर है। तो चेयर से लेकर के टेबल लैम्प की जो पोजीशन है वह क्या है, परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर लाइन को मैंने इसी स्ट्रेट तरीके से खींच लिया है और इसको मैंने 2 फीट या 2 यूनिट मान लिया है। अब उसके बाद जो इसका लेफ़्ट जो पोजीशन है वह क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन क्या है, लेफ़्ट है। तो इसको मैंने 1 यूनिट या 1 फीट मान लिया है। अब हम इसको एज ए कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। कैसे, हमने पहले ही बोला है कि एक्स एक्सिस जो होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है वह क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। तो जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता है उसको पहले लिखते हैं और वाई एक्सिस को बाद में लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस पर 1 है और वाई एक्सिस पर 2 है, इसको हमने 1 2 एज ए कोऑर्डिनेट लिखा है। और इसको मैंने ये पोजीशन समझा भी दिया है लिख करके। द पोजीशन ऑफ लैम्प इज़ 1 फीट फ्रॉम द लेफ्ट एज, यानी जो बायां किनारा है वहाँ से 1 फीट है, एंड 2 फीट फ्रॉम द फ्रंट एज। आप इसको लिख सकते हो। इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है। मान लीजिए कि चेयर यहाँ ना होकर के चेयर यहाँ हो जाए, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। चूँकि ये वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी तो इसको इस स्थिति में जो कोऑर्डिनेट होगा वो चेंज हो जाएगा, 2 1 लिखा जाएगा। आप चाहे तो इसे सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इसका आंसर। और जो है इसको अच्छी तरह से जब भी खींचना, स्केल के माध्यम से स्ट्रेट लाइन ही खींचना है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन मैं इसको समझाता हूँ आप लोगों को। ये कह रहा है कि एक सिटी में 2 मेन रोड क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरा को एक पॉइंट पर काट भी रहे हैं। इनका डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। ये मेन रोड है, मैं आपको दिखाया हूँ, देख रहे हो बच्चों आप लोग। ये ईस्ट वेस्ट और ये नॉर्थ साउथ। या इसके अलावा इनके एक ही तरफ 5 जो है ना इसी तरह के स्ट्रीट रोड खींचे गए हैं और एक दूसरे को पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर काटते गए हैं। सबसे जानने वाली बात यह है कि जो हम लोगों ने यहाँ पर यूनिट स्केल लिया हुआ है वह 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर लेना है। तो जो हमें लाइन खींचनी है वह यहाँ से लेकर के यहाँ तक बीच में 1 सेंटीमीटर लिखना है। जैसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आप लिख देना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू है ये 200 मीटर के, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। ठीक इस तरह भी। अब मैंने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट रोड खींच लिए हैं और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट रोड मैंने खींच लिए हैं।
आप देख रहे हो ये सारे रोड जो हैं एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पर काट रहे हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कि इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, सेकेंड रोड जो है वह कह रहा है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और जो फिफ्थ है वह ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो इनका जो कोऑर्डिनेट है वह लिखा जाएगा 2 5। ठीक है, तो आप देखिए ये सेकेंड जो है यहाँ पर ये क्या है, सेकेंड जो है किस तरह से आके एक्स एक्सिस का कहाँ काट रहा है, 2 पे काट रहा है, और ये जो है ना एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, 5 पे। तो ये हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेट 2 5। इसी तरह कह रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4 3, एज 4 3 कह रहा है। तो 4 यहाँ से हम काउंट करेंगे एक्स एक्सिस पे 1 2 3 और 4, और जो 3 कह रहा है यहाँ से हम काउंट करेंगे 4 3, यहाँ पर 1 2 और 3। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वह क्या होगा, 4 3 होगा, या इस कोऑर्डिनेट को कहेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का करेंगे हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4। तो 3 4 हमें दिखाना है। तो आप देखो यहाँ से एक्स एक्सिस पर मैंने 1 2 और 3 ये थर्ड कोऑर्डिनेट को लिया है, और जो हमारा लास्ट में है वह लिखना है तो फोर्थ में, तो इसको मैंने 1 2 3 और 4। इस तरह से जो हमारा कोऑर्डिनेट का पोजीशन है वह मैंने इस लाइन पर आप लोगों को दिखा दिया है। अब इसी को लैंग्वेज में थोड़ा लिख देना है, लिखना है बोथ द क्रॉस स्ट्रीट्स आर मार्क्ड इन द फिगर एबव, दे आर यूनिकली found because of the 2 reference lines we have used for locating them। यानी इन जो स्ट्रीट्स को दर्शाने के लिए हमने जो लाइंस खींचे हैं वह ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व किए हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग ये समझ में आ गया होगा। इसको अच्छी तरह से रिवीजन करके इसका फेयर तैयार कर लेना, और जो लाइन खींचना वो पूरी तरह से आप लोगों को स्केल से यूज़ करनी है, स्केल के माध्यम से इसको खींचना है। धन्यवाद।